कैसी हो माया? ठीक हो? यहाँ मॉल में क्या कर रही हो? ना लोग मॉल में शॉपिंग करने ही आते हैं। तुम कैसे? बिल्कुल ठीक। चलो से मिलते हैं। माया, एक कप कॉफ़ी पियोगी मेरे साथ? क्यों? मेरी खातिर। ऐसे जाल में फंसाने की क्या ज़रूरत है? ये तो पहले मेरी मोहब्बत में डूबी हुई है। इसके ज़रिए इसके घर तक बआसानी पहुंच सकता हूँ और अरिश्मा और हारिब का जीना हराम कर सकता हूँ। ऐसा क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। बोलो। सॉरी करना था तुमसे। किस बात के लिए? उस दिन मैं तुम्हारी इंसल्ट की थी। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। सॉरी वंस अगेन। कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छी हो माया। किसके साथ आई हो? खेल आई हूँ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं खामखा तुम्हें परेशानी होगी। परेशानी कैसी? कज़न हो मेरी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। खाना कैसे बना है हारिब भाई? बहुत अच्छा बना। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे खुद बनाया हो। बनाया बेशक मैंने ना हो, लेकिन मेन्यू तो मैंने डिसाइड किया है ना। बहुत बड़ा काम किया है। नहीं अच्छा है, सब बहुत अच्छा। अरे बेटा, जी अंकल। घर जाने से पहले मेरी एक बात सुनकर जाना। ज़रूर। अच्छा भाई, मैं तो खाना खा चुका हूँ, वॉक के लिए जा रहा हूँ। ओके? क्या बात है? पता नहीं। कहीं तुमने अंकल से मेरे खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं कर दी? नहीं, मैं क्यों ऐसे करूँगी पता? इसी मजाक कर रहा हूँ, घबरा क्यों नहीं? बस यही रोकते हैं। नहीं रोकते, मैं चाहिए जाऊँ। घर तक उतार देता हूँ। नहीं कोई देख ले कार। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा था कि दोबारा मुलाकात नहीं होगी। क्यों? ऐसा क्यों सोचा तुम? पहली बात तो ये कि मैंने ब्रूटली बात की थी तुमसे, और दूसरा ये कि अब रिश्मा तुम्हारी भाभी है। अपने बर्ताव के लिए माफ़ी तो मांग चुके हो, और रही बात रेशमा भाभी की, तो वो भैया का फैसला था। सही। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी मुलाकात होगी हमारी। हो जाएगी, जैसे आज हो गई थी।
खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ आई हो? जी वो दोस्त के साथ। ज़ारा के साथ? जी जी ज़ारा के साथ आई। हाँ, ज़ारा ने तो बहुत महंगी गाड़ी ले ली। नहीं वो आपने गाड़ी देख ली? हाँ, अभी तो देखी। वो ज़ारा की कार नहीं थी, वो उसके अंकल की थी। अच्छा अच्छा। वैसे तुम तो शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो कुछ खरीदा नहीं क्या? कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? बता के लिए अम्मी, कॉफ़ी के लिए रुक गए थे, वक्त का पता नहीं चल रहा। अच्छा। वो भाई घर पे नहीं? वो दोनों गए जमाल भाई की तरफ। जी अंकल, आपको कुछ बात करनी थी मुझसे? हाँ, जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। मैं कहना चाह रहा था कि खैर से अब तुम मेरे दामाद हो, कहीं बाहर जॉब करने से बेहतर है कि मेरे पास काम करो। आपके पास? मेरे पास नहीं, मेरे साथ। अरे बेटा, कुछ बोलो। नहीं, वो आपने अचानक ये बात की तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। भाई अचानक बात की है, कोई गैर मुनासिब बात तो नहीं की ना? जमाल अंकल से तुमने कुछ कहा है? किस हवाले से? उन्होंने कल मुझे अपने ऑफिस बुलाया। तुमने कुछ कहा है क्या उनको? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो फिर उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि मैं उनके ऑफिस में काम करूं? तो इसमें क्या बुराई है हारिस? बुराई ये है कि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम बहुत जल्दी घबरा गई हो। एक जॉब होल्डर से शादी तुम्हें अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती लगने लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? मैंने डैड से कोई बात नहीं की। उन्होंने जो भी कहा है वो खुद से कहा है। तो फिर तुमने जरूर उनको ये महसूस करवाया कि तुम्हारी जिंदगी टफ जा रही है। हरगिज़ नहीं, मैं उन्हें ऐसा क्यों महसूस करवाऊंगी? क्योंकि तुम्हारी लाइफ टफ हो चुकी है, शायद इसलिए। उतनी शहाना नहीं रही जितनी जमाल अंकल की घर थी। आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं, और बहुत बड़ी गलत फहमी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या मैंने कभी आपसे कोई शिकवा किया? मुझसे नहीं किया, लेकिन शायद अपने डैड से किया है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आखिर? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जमाल अंकल ने ये बात मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए की है, तुम्हारी आसाइशों के लिए। ये कहाँ जा रहे हैं? सॉरी करना था तुमसे। किस बात के लिए? उस दिन मैं तुम्हारी इंसल्ट की थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग।
सुलगे सुलगे से खुद से उलझे से रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। सोई नहीं अभी तक? हरिश्मा मेरी तरफ देखो। आई एम सॉरी। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अच्छा आई एम सॉरी ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप गुस्से में थे इसलिए कह दिया होगा सर, लेकिन मुझे आपके गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही। डैड ना सिर्फ आपके अंकल हैं बल्कि आपके फादर इन लॉ भी हैं। वो आपको अपना बेटा समझते हैं, तो आप भी उनको अपने डैड की जगह समझे ना। डैड तो हमेशा से यही कहते थे कि मेरा सब कुछ मेरे दामादों का ही है, तो अब जबकि मेरी शादी हो चुकी है तो वो कैसे ना आपको अपने बिजनेस में शरीक करें। मुझे लगा तुम्हें हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं लगा। पहली बात ये कि ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरी बात ये कि कोई शिकवा हुआ भी तो मैं आपसे कहूँगी, डैड से आपकी शिकायत नहीं करूँगी। आप कल चले जाएंगे ना? ये चला जाऊंगा। आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। असद साहब को भेजिए प्लीज। थैंक यू। कैसे हो? ठीक। चाय पियोगे कि कॉफी? जो आपको पसंद हो। भाई मुझे तो चाय पसंद है। मुझे भी। चलो ये तो अच्छा हो गया, ससुर और दामाद की एक सी पसंद। आप जी 2 चाय भेज दें। थैंक यू। सर आपने बुलाया? फ्रंट। असद ये मेरे दामाद हारिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज से इस फर्म का हिस्सा है, इनका रूम सेट करवा दीजिए। जी बेहतर सर। थैंक यू। याद रखना हारिब, तुम इस फर्म के वर्कर नहीं हो, इन सब के बॉस। थैंक यू अंकल। आइए सर, ये रहा आपका ऑफिस। हैव अ नाइस डे सर। कहीं जा रही हो? हाँ, दोस्त की बर्थडे पार्टी है। अच्छा, प्यारी लग रही हो। थैंक यू।
रिश्मा तुम भी चलो। मैं हाँ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवा लूँगी। नहीं, रहने दो। आ जाओ ना, मज़ा आएगा। जल्दी घर आ जाएंगे, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं 2 मिनट में आता हूँ। Coming down. हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कह रही हो? मैं बस तैयार हो रही थी। तैयारी? कहाँ की तैयारी? और मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहाँ जा रही हूँ। फ्रेंड ने सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? मैं भी साथ चलूँ, मैं सोच रहा हूँ। तुम मेरे साथ? हाँ, किसी कंपनी की ज़रूरत है, बोर हो रहा हूँ घर पे। हाँ तो चलो। रियली? हाँ रियली, आ जाओ। ठीक है, फिर मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे घर, तुम्हें पिक करने। ठीक है, बात सुनो। हाँ? वो कार को ना घर से थोड़ा दूर पार्क करना। ठीक है, समझ गया। ओके, सी यू। ओके, बाय। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। रिश्मा। हाँ, मैं बस तैयार हूँ, 2 मिनट। रिश्मा, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकती। वो असल में ना मेरी दोस्तें कह रही थी कि आपस में बस हम ही वो कोई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही मना कर रही थी। सो सॉरी, माइंड मत करना प्लीज। इट्स ओके। अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखो। जल्दी चलो। प्यारी लग रही हो। खरीदो, कोई देख लेगा। तारीफ बाद में कर लेना, अभी चल रहा हूँ। कैसी हो? ठीक। कैसा रहा आपका पहला दिन? बहुत अच्छा। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। खास मेरे लिए तैयार हुई हो ना? जी। थैंक यू। आपको आज अच्छा तो लगा? आप मुतमईन तो है ना? मुतमईन तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। रिश्मा, तुम सिर्फ चेहरे से खूबसूरत नहीं हो, दिल से भी बहुत खूबसूरत। तुम्हें पता है हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मगर सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि तुमने इतनी जल्दी मेरे साथ एडजस्ट करी है। बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। क्या? मैंने आपके लिए जूस बनाया था।
पाइनएप्पल जूस। अच्छा, जी, लेके आती हूँ। सारा हाय माया। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। ये साथ में कौन है? तारुफ तो करवाओ। हमदान है। अच्छा, नाम तो पता चल गया, अभी रिश्ता भी बता दो। मेरा कज़न है। सिर्फ कजन या? तो और नहीं तो क्या? अच्छा, मैं समझी शायद कोई मंगनी या शादी वादी का सीन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेल, स्माइल तो तुम्हारी कुछ और कह रही है। कजन तुम्हारा बहुत हैंडसम है। थैंक यू। शान से किधर? अभी तक आई नहीं, आने वाली है। आइए। और जाए यहाँ से। अंदर चलो, हमारा तो मैं थोड़ा कट करता हूँ। चलो, अंदर सो जाओ। आपने बड़ी बाजी के साथ बिल्कुल नहीं अच्छा किया। मैंने बिल्कुल अच्छा किया। उनको वक्त नहीं किसी के घर में आने का। खाला जी का घर समझावा है। और जाओ, जाके सो जाओ। मैं नहीं सो सकता। रोमा बहुत सैड है। अम्मी, माया कहाँ है? फील कर रहे, इसलिए हमने बड़ी वो बाजी अपने को किसी खाना दोस्त की बनाया। सालगिरह पर गई है, किसके साथ? तुमने फोन करके बुलाया ज़ारा तो के उसे। साथ। वो इतनी अच्छी है, वरना इतनी देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं? हमारे पास आ जाती है। आ जाएगी बेटा, थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। चाचा, आपने हमसे पूछा ही नहीं। अब रोमा बहुत रो रही है, प्लीज आप हमारे रूम में आ जाए। बेटा, मेरी एक सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैंने उस पर काम भी करना है। अम्मी, आप ना जाओ अभी अपने रूम जल्द से में। जल्द माया की शादी कर दो। बेटा, बात की थी मैंने उससे, लेकिन उसने कहा कि उसे अभी शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी क्यों? पता नहीं बेटा, पता नहीं क्या बात है, मेरी समझ से बाहर है ये लड़की। समझ से बाहर है तो आप समझाती क्यों नहीं हो उसे? तुम फिक्र ना करो, मैं बात करूंगी जिस दिन उसका मूड ठीक होगा। अब आप उसके मूड ठीक होने का वेट करेंगी? तुम नहीं समझोगे बेटा, जवान औलाद से बड़ी एहतियात से बात करनी होती है। कुछ ज़्यादा ही मोहतात है आप ऐसे। अच्छा, तुम परेशान मत, इस मसले को मैं जल्दी हल करती हूँ। दोस्त अच्छी है तुम्हारी? उसने तो आई तारीफ की है, फिर तो झूठी तारीफ की उसने। कुछ कह नहीं सकती। इसका मतलब है मैं हैंडसम नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं हूँ। हाँ, वो तो सही। तुम भी कुछ कम तो नहीं हो? क्या वाकई तारीफ कर रहे हो या सिर्फ हिसाब बराबर करने के लिए? तुम्हें मैं ऐसे लगता हूँ? मुझे तो तुम क्या? कुछ नहीं, चलें? इतनी जल्दी? थोड़ी देर बाद चलते हैं ना, अभी तो पार्टी चल रही है। अम्मी ने कहा था कि जल्दी आ जाऊं घर। इतना डरती हो अम्मी से?
शायद सभी डरते हैं। इतना डरोगी तो बात कैसे करोगी? कौन सी बात? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चले फिर घर। क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं। नहीं, कोई ये खास बात नहीं है। कुछ तो है। आंटी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मैं सोचा था अब माया की शादी हो जानी चाहिए। हाँ तो आंटी देख तो रही है उसके लिए रिश्ते। लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहती। ऐसा उसने कहा है? हाँ, अम्मी से कहा। शायद वो किसी को पसंद करती हो। तो फिर वो अम्मी को अपनी पसंद बता दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है कुछ मजबूरी हो और वो बता ना पा रही हो। तुम बात कर सकती हो माया से? मैं? हाँ, तुम उससे पूछो उसके जहन में क्या चल रहा है। करोगी बात उससे? ठीक है, वो आती है तो मैं उससे बात करती हूँ। थैंक्स अरिश्मा। सच सच बताओ, मेरे बगैर जाती तो इतना एंजॉय करती? बिल्कुल भी नहीं। तुम काफी दिलचस्प आदमी हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैं चलती हूँ। कुछ कहना है? कहो। अच्छी लगने लगी हो तुम। हाँ, मतलब शादी करोगे मुझसे? माया, बहुत देर से वापस आई हो। आंटी फिक्रमंद हो रही थी। फिर मैंने उनको कहा कि वो सोने चली जाएं। माया के आने तक मैं जाग रही हूँ। वहाँ वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चला। काफ़ी खुश लग रही हो। हाँ हो तो। क्या बात है? वो हम चंद लोग वहाँ मेरी तारीफ कर रहे थे तो इसलिए मैं खुश हो गई। हाँ, प्यारी तो आज तुम बहुत लग रही हो। शुक्रिया। अच्छा सुनो, तुम्हारे भाई और आंटी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। क्यों परेशान क्यों हो रहे? वो चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ। लड़की का घर तो वैसे भी उसके शौहर का ही घर होता है। ये बात तुम अभी नहीं समझ रहे, लेकिन यही हकीकत है। मैं ये हकीकत समझती। तो फिर तुमने आंटी से क्यों कहा कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती? मैं उस वक्त पे ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थी। यानी अब तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ। अरे वाह, तुम तो झट राजी हो गई। हारिब का ख्याल था कि शायद तुम अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरे इरादे बनते जुड़ते रहते हैं। ठीक है, मैं आंटी से कह देती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करें। मैं सुबह खुद उनसे बात कर लूँ। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं सोने जा रही हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
नाश्ता बनाओ तुम्हारे लिए। और नहीं, भूख नहीं है। अम्मी, हाँ बोलो। आप राबिया आंटी की खैरियत ही मालूम कर लेती। क्या कहा, फिर से कहो। मैं कह रही हूँ कि हमें राबिया आंटी की खैरियत मालूम करनी चाहिए। किस लिए? सारे खानदान वालों ने उन्हें अकेला कर दिया है, ये भी तो ठीक नहीं है। ये तुम्हें राबिया का बैठे बिठाए ख्याल कैसे आ गया? बस वैसे ही, इस सब में राबिया आंटी का क्या कसूर है? ठीक है, राबिया अपने बेटे को छोड़ दे, हम सब उसके साथ ताल्लुकात बहाल कर लेते हैं। मैं अपने बेटे को कौन छोड़ता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि अपनों को छोड़ के गैरों के साथ मरासिम नहीं बढ़ाए जा सकते। जिस रिश्मा को हमदान ने ठुकराया है वो अब हमारे घर की बहू है और हम जमाल भाई की तरफ खड़े हैं। जब तक जमाल भाई राबिया के साथ ताल्लुक बहाल नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते। समझिए हो तुम? जी समझ गई। और एक बात, कहीं गलती से भी फोन न कर देना राबिया को या हमदान को, समझ गई ना? हेलो, हाय मिस मोना। यस। जी आपको सर अंदाम ने बुलाया है, आ जाए मेरे साथ। Everything is perfect. थैंक यू। Miss Puna, experience? सर एक्सपीरियंस तो नहीं है। लेकिन हमें तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए, हमने मेंशन भी किया था। सर मैं एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ लेकिन हार्ड वर्किंग हूँ। एक मौका तो देकर देखें। अच्छा, चलें देख लेते हैं आप कितनी हार्ड वर्किंग है। तो इसका मतलब है कि मैं जी बिल्कुल, आप कल से ऑफिस आ जाना, आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आओ बैठो। काम तो ठीक तरह से समझ गया ना? जी बिल्कुल। अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त एक तुम ही हो जिस पर मैं एतबार कर सकता हूं, अपने बिजनेस का बोझ बांट सकता हूं। पहले तो मेरा एक ही हदफ होता था, अपने बिजनेस को तरक्की कैसे देनी, और अब इस हदफ के साथ एक हरीफ भी आ गया। हरीफ? कौन? हमदान? वो कैसे? जाती जिंदगी में तो हमारा हरीफ है ही, बिजनेस में भी बन चुका है।